So, students, in the last 10 or 12 days, we have discussed about the list, about the linear list. In fact, linear list means one dimensional list or one dimensional array. And we have also discussed some of the programs based on the list in Python. और इसमें हम लोगों ने कई तरह के प्रोग्राम्स देखे, जैसे कि लिस्ट को काउंट करना, एलिमेंट्स को एवरेज निकालना, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे। अब हम लोग बात करेंगे जो एक नया चैप्टर है हमारा, लिस्ट के बाद में एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चैप्टर है टपल्स। तो टपल्स के बारे में देखिए, टपल्स होता क्या है, पाइथन टपल्स। देखिए, ये इस नोट्स को मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि टपल्स इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल इन, मतलब ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और अनचेंजेबल होती है, और इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं। जैसे कि लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं, उसी तरह से टपल्स को हम लोग राउंडेड ब्रैकेट्स या फिर आप कह लीजिए पैरेंथेसिस में, या स्मॉल ब्रैकेट तो मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन कंप्यूटेशनल टर्म में इसको हम लोग राउंडेड ब्रैकेट या फिर हम लोग इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो टपल जो है वो भी एक तरह का सेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा होता है ये भी, और लिस्ट की तरह से ही, और इसमें हम लोग डेटा को डिक्लेयर करते हैं, जो कि डेटा हमारा पैरेंथेसिस में इनक्लोज रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ अगर डिक्लेयर करनी है, तो ऐसे केस में स्ट्रिंग वैल्यूज़ कैन बी इनक्लोज्ड इन, स्ट्रिंग वैल्यूज़ कैन बी नहीं बल्कि शुड बी, string values should be enclosed in double quotation mark or triple quotation mark or single quotation mark, while the integer or float type values can be written normally without using any type of quotation mark. तो string values जो होती हैं, जैसे कि string is the sequence of characters, हम लोग को पता है, तो string values जितनी भी होती हैं उन सब को हम लोग डबल कोटेशन मार्क में इनक्लोज करते हैं, जबकि फ्लॉट टाइप की वैल्यू या फिर इंटीजर टाइप की वैल्यू, इन सब को हम लोग विदाउट यूजिंग द कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग टपल्स के एग्जाम्पल की। अब जैसे कि आपको टपल क्रिएट करना है, तो जैसे कि लिस्ट क्रिएट करते थे, देखिए ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, जैसे हम लोग लिस्ट क्रिएट करते थे तो लिस्ट 1 या L1 या फिर A इज़ इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रेसेस में हम लोग लिस्ट यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ टपल में हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग पाइथन के ऊपर रन कराते हैं। जैसे इसको हमने पाइथन पे रन कराया, तो यहाँ पर हमने इसको रन कराया, तो देखिए ये टपल आपकी बन करके आई, एप्पल बनाना चेरी। अब ये दिस टपल के नाम से, ये दिस टपल जो है एक वेरिएबल नेम है, एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल नेम है, मतलब यूज़र इसको डिफ़ाइन कर रहा है, और ये अपने अंदर 3 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, एप्पल बनाना चेरी। अब देखिए यहाँ एप्पल बनाना चेरी तीनों को मैंने डबल कोटेशन में इनक्लोज कर रखा है। इसके बाद में प्रिंट कमांड के थ्रू मैंने इस टपल को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पर आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं ये एप्पल बनाना चेरी प्रिंट होकर के आ रहा है। इसके बाद में फिर आते हैं हम लोग कि अब जैसे लिस्ट के अंदर होता था कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती थी और निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती थी। पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड अप टू n-1 टर्म। इसी तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग जो है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट होती है, और वो हमेशा -1 से स्टार्ट होकर के -1, -2, -3, -4 इस तरह से राइट टू लेफ़्ट ट्रेवर्स करती है। और यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग, जैसे कि ये जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि दिस टपल इज़ इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे
तो ऐसे सिचुएशन में एप्पल जो होगा वो 0th लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, बनाना फर्स्ट लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है और चेरी सेकंड लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर 3 हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट दिस टपल और 1, तो 1 के केस में फर्स्ट एलिमेंट पे जो फर्स्ट लोकेशन पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा प्रिंट होगा। मतलब 0th के ऊपर एप्पल एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट के ऊपर बनाना एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको पाइथन पे हमने इसको प्रिंट कराया, जैसे यहाँ से ये हमने इसको रन कराया तो देखिए बनाना, आउटपुट इसका बनाना आ गया कि बनाना जो है वो फर्स्ट लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी लिस्ट आइटम तक, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने दिस टपल 2 लिख दिया तो ऐसे केस में चेरी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है और 0 1 2 इस तरह से इंडेक्स जाएगी हमारी। तो समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से। तो अगर 0 लिख देंगे यहाँ पर तो ऐसे सिचुएशन में एप्पल प्रिंट हो जाएगा, 2 लिख देंगे तो चेरी प्रिंट हो जाएगा, 1 लिखा तो बनाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसी भी आइटम को टपल के अंदर किस तरह से एक्सेस किया जाएगा। इसके बाद में निगेटिव इंडेक्सिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to n-1 एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, हमेशा -1 से स्टार्ट होती है एंड इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाती है, प्लस -1 -2 -3 इस तरह से। तो जैसे कि मान लीजिए हमने ये एग्ज़ाम्पल लिया है कि दिस टपल, अब इस एग्ज़ाम्पल को जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से रन कराया पाइथन के ऊपर, तो अभी देखिए अब ये है, तो अभी -1 के ऊपर इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो -1 के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि चेरी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि -1 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ होगा बनाना पर और -3 यहाँ होगा एप्पल पर। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमने इसको रन कराया तो देखिए इसने चेरी को प्रिंट किया, ये आउटपुट इसका चेरी आ रहा है। क्लियर है बात। इसी तरीके से -2 को प्रिंट कराएंगे तो ऐसी सिचुएशन में बनाना प्रिंट करेगा, -3 प्रिंट कराएंगे तो एप्पल प्रिंट करेगा। ये है आपका निगेटिव इंडेक्सिंग। अब इसके बाद में कि जैसे कि मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल और हम यहाँ पे ये वाला एग्ज़ाम्पल देखिए, दिस टपल इज़ इक्वल टू एप्पल बनाना, इस एग्ज़ाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आपको प्रिंट करानी है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ये है, ये एप्पल है, फिर बनाना है, फिर चेरी है, इसके बाद में फिर ऑरेंज है, ठीक है, और फिर कीवी है और फिर मेलॉन है और फाइनली मैंगो है। तो 1 2 3 4, इसके बाद में 5 6 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स इस टपल के अंदर 7 हैं। तो अभी क्या है कि हमने 2 से लेकर के 5 दिया, रेंज एक दे दिया, एक रेंज के अंदर हमको वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो जब 2 से लेकर 5 हमने दिया है तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा और इस तरह से थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा और फोर्थ एलिमेंट प्रिंट होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ से इसको रन कराया तो देखिए चेरी प्रिंट हो रहा है, ऑरेंज प्रिंट हो रहा है और कीवी प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ से ये 0th लोकेशन हो गई, ये फर्स्ट लोकेशन हो गई, मतलब बनाना फर्स्ट लोकेशन पर आ गया, उसके बाद में चेरी सेकंड लोकेशन पर आ गया। तो सेकंड लोकेशन प्रिंट किया उसने, सेकंड लोकेशन पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर थर्ड लोकेशन पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रिंट किया और फाइनली फोर्थ लोकेशन के ऊपर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रिंट किया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने वैल्यू दिया है 5, तो जब वैल्यू 5 दिया है तो ये 2 से लेकर के 4 तक की वैल्यू भी प्रिंट करेगा। मतलब अगर इसको हम n मान लें तो n-1 तक की वैल्यू ही ये इन अ पर्टिकुलर रेंज ये प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ की अगर हम 4 दे देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रिंट करेगा आपका चेरी और ऑरेंज प्रिंट करेगा, कीवी को वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि 4 देंगे तो केवल थर्ड तक की वैल्यू को ही वो प्रिंट करेगा। तो
समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता, अब निगेटिव इंडेक्स में अगर हमको रेंज देनी है तो देखिए यहाँ से हमने एक एग्ज़ाम्पल और लिया यहाँ पे, और इस एग्ज़ाम्पल में जब हमने निगेटिव इंडेक्स की रेंज दिया, अब ये देखिए निगेटिव इंडेक्स की रेंज दिया, तो अब ये -4 और -1 ये हमने ये रेंज दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ऑरेंज, कीवी, मेलन, ठीक है ना। तो ऑरेंज, कीवी और मिलन, तो ऑरेंज की लोकेशन क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 1 2 3, ऑरेंज की लोकेशन 3 है, ठीक है, लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग पर है तो इसलिए वहाँ से नहीं लेंगे। यहाँ -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई, -4 हो गया। तो ऑरेंज की लोकेशन यहाँ पे -4 है, तो ऑरेंज उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद में फिर -4 से उसने स्टार्ट किया प्रिंट करना, और फिर ये -4 प्रिंट किया, और फिर इसने ऑरेंज को प्रिंट किया, -4 प्रिंट किया, फिर यहाँ से -3 प्रिंट किया, और फिर -2 प्रिंट किया, है ना। तो -4 -3 और -4 -3 और -2 को प्रिंट किया, -1 को उसने प्रिंट नहीं किया। मतलब जैसा कि उसमें था कि अगर इसको हमने ये रेंज मान लिया तो इससे एक कम तक ये चलेगा। जैसे कि वहाँ पे रेंज हमने 5 दिया था तो उसने केवल 4th लोकेशन तक प्रिंट किया था, इसलिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमने लोकेशन -1 दिया है तो ये -2 तक की ही वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब 3 वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, -4 -3 और -2, -1 को ये प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है कि अब जैसे कि मान लीजिए आपको टपल की वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है, तो अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट करा दिया। अब देखिए ये x है, x एक टपल है, इसके अंदर 3 आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो एप्पल, बनाना, चेरी। अब हमने किया क्या है कि यहाँ पर ये जो लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट, इस लिस्ट कमांड के थ्रू या इस लिस्ट फंक्शन के थ्रू हमने ये जो x नाम की टपल थी इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए x एक टपल है, टपल को अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये लिस्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि x नाम की जो टपल थी इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करके एक y नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दिया, सबसे पहला काम। फिर मैंने क्या किया कि y1, अब देखिए y1 का मतलब कि यहाँ पर अब ये सेम आइटम जो है वो y के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जब ये सेम टपल y के अंदर स्टोर हो जाएगी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि ये अभी टपल के फॉर्म में है और अब ये जो y जो होगा वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। y जो है वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि x को हमने लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इस लिस्ट के लोकेशन नंबर 1 पर हम एक और आइटम इंसर्ट करा रहे हैं, दैट इज़ कीवी। तो अभी लोकेशन नंबर 0 के ऊपर एप्पल एग्जिस्ट कर रहा है, लोकेशन 1 पे बनाना एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे कि हम कीवी को लोकेशन 1 पर इंसर्ट करा दे रहे हैं। तो ऐसे एक सिचुएशन में एप्पल, कीवी, बनाना एंड चेरी, ये 4 आइटम हो जाएंगे आफ्टर द इंसर्शन, ठीक है ना। और फिर से हम क्या कर रहे हैं कि इस टपल को ये जो y नाम की जो लिस्ट है इसको टपल फंक्शन के थ्रू हम फिर से टपल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब पहले हमने x को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसे y के फॉर्म में सेव कर लिया, y के वेरिएबल नेम से सेव कर लिया, और फिर हमने क्या किया कि जो लिस्ट y है इसको मैंने टपल फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने फिर से इसको टपल में कन्वर्ट करके फिर से x में स्टोर कर लिया और फाइनली x को मैंने प्रिंट करा दिया। तो अभी आउटपुट इसका क्या आएगा कि एप्पल, कीवी, बनाना एंड चेरी। देखिए सॉरी, एप्पल और बनाना को उसने रिप्लेस कर दिया। वन लोकेशन के ऊपर बनाना था
और बनाना को रिप्लेस कर दिया उसने कीवी के साथ में, ठीक है ना। तो इसने ये रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट कमांड है आपका, नेक्स्ट फंक्शन है कि अब जैसे कि मान लीजिए टपल की वैल्यूज़ को आप लोग लूप के थ्रू प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब हम सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है और बाय यूजिंग द लूप प्रिंट कराना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने सबसे पहले टपल डिक्लेयर कर दिया और टपल डिक्लेयर करने के बाद में एक लूप जनरेट करेंगे 0 से लेकर के n-1 तक। देखिए ये हमने टपल डिक्लेयर कर दिया, दिस टपल इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, और फिर मैंने एक लूप जनरेट किया कि फॉर x इन जो भी टपल है आपकी, अब ये टपल तक ये लूप चलेगा, मतलब ये 0 से लेकर के टपल के जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं टपल में उनसे एक कम तक ये लूप चलेगा, मतलब 0 से लेकर के ये कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 2 तक चलेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं। और फाइनली मैंने x को प्रिंट करा दिया। अब x जो है वो क्या है, एक लूप कंट्रोल वेरिएबल है। तो देखिए इस तरह से भी हम टपल को प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए एप्पल बनाना चेरी, ये समझ में आ रही है बात, एकदम क्लियर है। अगर इसको आप कॉमा से सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगा दीजिए एंड इज इक्वल टू, ये आप इसको इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप इस लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो कॉमा से वैल्यूज़ सेपरेट हो जाएंगी। अगर ये नहीं लगाएंगे तो जितनी भी वैल्यूज़ है सारी की सारी वैल्यूज़ नेक्स्ट लाइन पर आपकी प्रिंट हो जाएगी इस टाइप से। ये इसको देखिए रन कराया, नेक्स्ट लाइन पर मतलब एप्पल पहले प्रिंट हुआ, फिर बनाना प्रिंट हुआ और फिर चेरी प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि चेक इफ़ आइटम एग्जिस्ट्स। अब जैसे कि मान लीजिए हमको चेक करना है कि कोई आइटम जो है वो टपल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया कि जैसे कि यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू इस पूरे प्रोग्राम को मैंने यहाँ से इस कोड सेगमेंट को कॉपी करके पाइथन एग्जीक्यूशन विंडो पर ये यहाँ पर हमने इसको एडिटर पे कर दिया। और अब देखिए इफ़ एप्पल इन दिस टपल, अब ये देखिए दिस टपल के नाम से हमने एक टपल क्रिएट कर रखी है एप्पल बनाना चेरी। और यहाँ पे इफ़ एप्पल, अब हमको ये सर्च आइटम है, ये एप्पल जो है वो सर्च आइटम है या सर्च की कह सकते हैं इसको, और इन दिस टपल ये वेरिएबल नेम है, इस नाम से टपल बनी हुई है। तो अगर ऐसा है तो प्रिंट करें यस एप्पल इज़ इन द फ्रूट्स टपल, ठीक है ना। अब ये तो ऐसे ही मैसेज है, आप केवल यस भी प्रिंट करा सकते हैं, एप्पल इज़ प्रेजेंट भी प्रिंट करा सकते हैं, एप्पल एग्जिस्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, जो चाहें प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। ये वन वे ब्रांचिंग है इफ़ का, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको, ठीक है। तो अब इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ से इसने कहा यस एप्पल इज़ इन द फ्रूट आइटम, ठीक है, फ्रूट टपल। अब इस तरह से हम किसी भी आइटम, कोई भी टपल के अंदर आइटम एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं कि टपल की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इजी है, लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंदर। ये देखिए अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा दिया। अब लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इसकी लेंथ निकल आएगी 1 2 3 आ जाएगी लेंथ इसकी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके अंदर 3 हैं। ये देखिए लेंथ इसकी 3 आ गई। ये लेंथ ऑफ द टपल कैसे क्रिएट होगी, कैसे फाइंड आउट की जाएगी, समझ में आ गई होगी बात, बहुत इजी है। इसके बाद में अगर मान लीजिए हमको आइटम को टपल के अंदर ऐड करना है, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए ये एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया
यहाँ पर इसको मैंने ये पेस्ट करा दिया। अब क्या है कि अब देखिए ये जैसे कि दिस टपल इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी लिखा हुआ है और दिस टपल और 3 आपने इंसर्ट कराया, तो देखिए ये एरर शो करेगा। एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि आपने कोई लोकेशन इसको नहीं दिया है। देखिए यहाँ से ये देखिए टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट, मतलब आइटम असाइनमेंट को ये सपोर्ट नहीं करेगा। अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको जैसे कि मान लीजिए टपल अगर हमको, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप टपल के अंदर आइटम को ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ऐड किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप रिप्लेस करा दें किसी आइटम को तो उसके साथ में वो ऐड हो सकता है कि रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। जैसे कि बनाना की जगह आप कोई और फ्रूट यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं या फिर किसी और प्लेस पर कोई और आइटम यहाँ पे आप इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम जैसे कि लिस्ट में आइटम को इंसर्ट किया जा सकता था, ऐड कराया जा सकता था, लेकिन टपल के अंदर आइटम को इंसर्ट नहीं कराया जाएगा, ऐड नहीं कर सकते हैं आप। अब क्या है कि जैसे कि 1 आइटम के साथ में आपको अगर कोई टपल क्रिएट करनी है तो ऐसे सिचुएशन में आप इस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब एक ही प्रिंट 1 आइटम के साथ में, ठीक है ना। अब ये जो टाइप फंक्शन यूज़ किया गया है ये बताता है कि ये जो है आपको बताएगा कि ये किस टाइप का डेटा है, मतलब जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या फिर फ्लोट टाइप का डेटा है या फिर जैसा भी डेटा है इंटीजर टाइप का है। तो ये जो टाइप फंक्शन होता है ये टाइप जो लिखा हुआ है ये आपको बता देगा कि ये जो टपल है दिस टपल, ये वेरिएबल नेम है, ये दिस टपल जो डेटा है ये आइटरेबल है, ये किस टाइप का आइटरेबल है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसको दिखाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये अभी एरर शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि अभी इसमें सिंगल आइटम है टपल के अंदर और सिंगल आइटम होने की वजह से ये कॉमा यहाँ पे ये एरर क्रिएट करेगा। देखिए इसको मैं रन करा रहा हूँ, अब देखिए, ठीक है ना, बता दिया इसने क्लास टपल है, ठीक है, क्लास टपल इसने बता दिया, कॉमा इसने नहीं किया। अब देखिए तो अब ये हो गया। अभी कॉमा नहीं लगाएंगे तब फिर ये जो है वो एरर थ्रो करेगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने कॉमा हटा दिया इसमें से, तो ऐसे सिचुएशन में अब ये क्लास स्ट्रिंग शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर कॉमा लगा दिया तो फिर ये टपल की तरह से, मतलब कि एक कॉमा लगा देंगे तो टपल की तरह शो करेगा। मतलब कहने का ये है कि एक ही सेट ऑफ डेटा आइटम्स के अंदर, एक ही वेरिएबल नेम के अंदर कई तरह की वैल्यूज़ आप स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कॉमा हटा दिया हमने तो ये शो कर रहा है कि ये सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर रहा है ना। जैसे कि कॉमा लगा देंगे तो फिर टपल की तरह से ये बिहेव करने लगेगा। अभी ये केवल स्ट्रिंग की तरह से बिहेव कर रहा है। ये देखिए कॉमा लगाने के बाद में अब देखिए तो ये टपल की तरह से बिहेव करने लगा। समझ में आई ना बात? क्योंकि टपल के जितने भी आइटम्स होते हैं वो डबल कोटेशन में इनक्लोज होकर के कॉमा के साथ में सेपरेट रहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका, किसी आइटम को अगर आपको रिमूव करना है तो ऐसे केस में डेल कमांड का यूज़ किया जाता है या डेल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे लिखा, अब ये पूरी की पूरी टपल को ही डिलीट कर देगा। दिस विल रेज एन एरर। तो अब जैसे कि क्या है कि जैसे कि डेल कमांड के थ्रू आपने इसको किया तो देखिए एरर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे एरर भी शो हो रहा है। एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि टपल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में टपल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर ऐसे केस में ये देखिए एरर शो करेगा कि नेम दिस टपल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना।
तो ये जो है वो एरर शो करेगा। समझ में आई बात? मतलब कि देखिए लिखा भी हुआ है मैंने कि यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स इन अ टपल, क्योंकि अनचेंजेबल होती है ना, इम्यूटेबल होती है, अनचेंजेबल। ठीक है ना, मतलब आइटम्स को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी की पूरी टपल आप डिलीट करना चाहें तो टपल आपकी पूरी डिलीट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से हमने डेल दिस टपल करके डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद में जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो फिर ऐसे केस में एरर आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहीं से हमने इस प्रिंट स्टेटमेंट को एक बार और अंदर लिख दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यही प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अभी क्या है कि एक बार टपल को प्रिंट करेगा और उसके बाद में फिर एरर प्रिंट करेगा, क्योंकि जब ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया तो फिर ऐसी सिचुएशन में एप्पल, बनाना, चेरी तीनों को उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने डेल कमांड यूज़ नहीं किया है। फिर प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र होगा और डेल कमांड के थ्रू दिस टपल को डिलीट कर देगा। और फिर जब हम प्रिंट दिस टपल को जब प्रिंट करा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में टपल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये मैसेज आ जाएगा। देखिए किस तरह से, समझ में आई ना बात? देखिए ये लाइन नंबर 27 आपको दिख रहा है, 27। इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया कि पहले तो उसने ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इसने एप्पल, बनाना, चेरी को प्रिंट कर दिया। और फिर जब हमने जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया है यहाँ पर, उसमें इसने क्या किया कि एरर शो कर दिया, यहाँ पे नेम एरर शो कर दिया कि नेम दिस टपल इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना बात? इस तरह से। इसके बाद में अगर दो टपल को आपको ज्वाइन करना है तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, प्लस ऑपरेटर लगा करके आप दो टपल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं दो टपल को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये टपल 1 में मैंने ABC कर दिया, टपल 2 में मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि ABC जो है वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ हैं, इसलिए उसको डबल कोटेशन में इनक्लोज करना मस्ट है। अब 1 2 3 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ है, इसलिए इसको डबल कोटेशन में इनक्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। और फिर एक टपल 3 बना दिया, जिसमें हमने टपल 1 और टपल 2 के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, कॉन्कैटनेट कर दिया, ऐड कर दिया। कॉन्कैटनेट कर दिया, ऐड नहीं किया। अगर ऐड करेंगे तो A+1 हो जाएगा, B+2 हो जाएगा, C+3 हो जाएगा। ठीक है ना। हमने क्या किया कि इसको कॉन्कैटनेट कर दिया, जोड़ दिया टपल को, दोनों को। और अब देखिए यहाँ से ABC और 1 2 3, पहले टपल 1 के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, फिर टपल 2 के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो ये जो ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर बेसिकली नहीं है, दिखता ज़रूर प्लस ऑपरेटर की तरह है, लेकिन ये एक्चुअली कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर है। इसमें दो टपल की वैल्यूज़ को हम लोग कॉन्कैटनेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ देने का मतलब प्लस करना नहीं है। जैसे कि लिखा है हार्ड और फिर लिखा है वेयर, तो ये इसको कॉन्कैटनेट करके हार्डवेयर कर देगा। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये टपल कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक चीज़ होती है कि इसमें क्या होता है कि एक क्लास जो होता है वो खुद के ही फंक्शन को क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। जैसे कि यहाँ पर दिस टपल इज़ इक्वल टू टपल और एप्पल, बनाना, चेरी, और फिर प्रिंट दिस टपल हमने प्रिंट कराया। तो मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, एक तरह का कंस्ट्रक्टर। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए दिस टपल इज़ इक्वल टू टपल। अब ये जो टपल जो हमने बनाई है, इसको दिस टपल के अंदर ये ट्रांसफ़र किए दे रहा है। ठीक है ना। और फिर हम दिस टपल को जब प्रिंट करा रहे हैं तो सेम टपल आपकी ये प्रिंट होती चली जा रही है। तो इसको भी एक बार रन करा कर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको इसको सब सारे प्रोग्राम्स, सारे एग्जाम्पल्स, ये देखिए ये रन कर गया, एप्पल, बनाना, चेरी।
ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अपने सिस्टम पर, अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर भी पाइथन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मोबाइल पे पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप बस ये ध्यान रखिए 3+ वर्ज़न ही रखिएगा आप लोग, और बहुत ज़्यादा 2 पॉइंट का वर्ज़न मत रखिएगा। तो उस पर आप लोग सारी चीज़ें रन करा लीजिएगा। और रही बात ये नोट्स है, इस नोट्स की मैं आपको PDF सेंड कर दे रहा हूँ, और इसको आप लोग पहले नोट्स को कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताए हैं उन सबको आप लोग अपनी सिस्टम पर आप लोग उसको रन करा लीजिएगा। अब 30 मिनट्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखिए। फिर हम मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो हम लोग Gmeet के ऊपर लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो